तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11वां और 12वां इसी वीडियो के अंदर करेंगे और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। तो इन दोनों को आपको जो है तरीके से समझना पड़ेगा, तो पूरा ध्यान एक बार इधर आपका हो जाना चाहिए। तो ये कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। आप समझिए, नहर को जब भी बात हो रही है तो नहर की कुछ तो चौड़ाई होगी, तो उस चौड़ाई को अपन जो है इस तरह से मानेंगे, जैसे कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे हमारे को समकोण त्रिभुज का एक आधार मान रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि ये मान लेते हैं कि एक नहर है, ठीक है। ये कह रहा है कि नहर के एक तट पर, जैसे ये तट, ये पॉइंट जो दोनों सिरे होते हैं ना, वो तट पॉइंट आता है। एक तट पर जो है टीवी टावर खड़ा है, तो टीवी टावर जो होता है वो इतना लंबा होता है, तो उसको अपन लंब के रूप में मान रहे हैं, है ना। ये कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, अब ये टावर हो गया, इसके ठीक सामने यहाँ पर एक अन्य बिंदु, ठीक है, ये अन्य बिंदु यहाँ पर, ठीक है ना। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये हो गया टावर, ये हो गया अन्य बिंदु। अब इसका शिखर का उन्नयन कोण मतलब इसको इससे मिलाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। तो मैं इसको एक बार मार्किंग देना चाहूँगा। इसको ओ नाम दे देते हैं, इसको नाम ए, और इसको नाम दे देते हैं बी। अब ये क्या कह रहा है, इसी तट पर इस बिंदु से, किस बिंदु से, इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर और मीनार के पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये मीनार है, इसके पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा तो इस तरफ बढ़ने पर ही आएगी, और ये यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर है। तो आप खुद दिमाग लगाओ, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये डी पॉइंट तक बढ़ती होगी ऐसा मान लेते हैं। जो क्या कर रही है, जो इस पॉइंट को जो है मीनार के पाद बिंदु से मिला रही है, ठीक है ना। तो सारी जानकारी दे रखी है। अब ये कह रहा है कि इस पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु यहाँ पर, ये अन्य बिंदु हो गया, अन्य बिंदु के बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये रहा वही टावर है, ठीक है, यही रहा उसका शिखर, और ये उसका कोण हो गया 30 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से ज्वाइन कराना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में डायग्राम बन चुका है, और जब कभी भी डायग्राम बन रहा है तो दो समकोण की कंपैरिजन करानी पड़ती है किसी भी चीज़ को ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बिंदु था ना, यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर की दूरी पर था, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये 20 मीटर की दूरी पर था। और ये हमसे कह रहे हैं कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो टावर की ऊंचाई जो है वो ये होगी AO, जिसको अपन जो है H मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी, ये यहाँ से यहाँ तक हो गई, अब नहर की चौड़ाई बढ़ चुकी है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जोड़ के बताएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो DO है ना, वो नहर की चौड़ाई है। लेकिन DO में जो है वो खाली DB तो 20 मीटर है, क्योंकि देखो DO जो है वो DB प्लस BO से मिलकर बनती है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है DB दे रखा, BO हमारे पास में नहीं है। तो हम जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी जो है X मान लेते हैं। अब हमारे पास में दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों की कंपैरिजन करा के अपन आसानी से जो है निकाल सकते हैं H और X, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन जो है इसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि माना कि, ये सारी जानकारी आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, कि माना कि टावर की ऊंचाई, अब टावर कौन सा है यहाँ पर मैंने AO लिया है, तो AO की कोष्टक में लिखते हैं इसकी ऊंचाई, ठीक है ना, उसको हमने H माना। नहर की चौड़ाई, अब देखो नहर की चौड़ाई कौन सी थी, नहर की चौड़ाई ये यहाँ से यहाँ तक है। नहर की जो चौड़ाई है ना टोटल, वो है DO, और ये DO जो है ना, ये DB प्लस BO से मिलकर बनती है, DB प्लस BO से मिलकर बनती है। अब जहाँ हमारे पास में DB तो 20 मीटर है और BO को हमने जो है X मान लिया। तो ये जानकारी दे रखी है, ठीक है ना। और भी कुछ आप लिख सकते हैं कि टावर के एक बिंदु से नदी के दूसरे तट, नहर के दूसरे तट का जो शिखर कोण है वो 60 डिग्री है। एक अन्य बिंदु जो 20 मीटर की दूरी पर है उसका शिखर कोण 30 डिग्री। ये सारी जानकारी आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी, और मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आपको इसका जो है आंसर लिखने का तरीका बता दूं। तो यहाँ पर आंसर लिखने का तरीका वही है कि यहाँ पर देखो दो समकोण बन रहा है, एक बन रहा है AOB और एक वापस बड़ा वाला। यहाँ पर मैं इसको नाम दे दूँगा समकोण 1 और ये दूसरा वाला, है ना, टोटल लिखकर। तो यहाँ पर देखना प्रश्नानुसार मैं सबसे पहले जो है छोटे वाले समकोण के अंदर लिखना चाहूँगा समकोण, प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज ये वाला AOB में। अब ये चैप्टर तो हमेशा ध्यान रखना कि लाल बट्टा कक्का के सूत्र पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास में एक अज्ञात भुजा है और ये पूरी ज्ञात भुजा है। तो ये X जो है ना, ये ज्ञात भुजा के अंदर आ रहा था, इसलिए हम जो है क्या करेंगे कि इस भुजा को लेने वाले हैं,
ठीक है ना, यानी इसका अनुपात इसके साथ में लिखेंगे। और मैंने पहले ही बताया था कि इस चैप्टर के अंदर जो है हमेशा लंब बट्टा आधार ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि कर्ण का कभी यूज करते ही नहीं अपन, क्योंकि हमारे पास में जानकारी देखो, हमारे पास में जो डायग्राम है ना उसके अंदर लंब भी हमारे पास में है और आधार की कुछ जानकारी भी हमारे पास में है, इसलिए हम लंब बट्टा आधार का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो लंब हमारे पास में है ए ओ, और आधार जो है इस ए ओ बी के अंदर बी ओ आधार है, तो मैं बी ओ को नीचे लिखूंगा। इसके बराबर होता है क्या, tan थीटा। ठीक है ना, tan थीटा, और हमारे पास में 60 डिग्री दे रखा है। अब देखो ए ओ को तो हमारे को ज्ञात करना है, इसको यहीं पे रखते हैं। बी ओ को हमने x मान लिया है और tan 60 का मान होता है √3। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करा देंगे, तो h बराबर हो जाएगा x√3। इसको समीकरण नंबर 1 दे देना है। ठीक है ना, अब सेम प्रोसेस हम दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में करने वाले हैं। अब दूसरा वाला कौन सा, ये बड़ा वाला है ए ओ डी में। ठीक है ना, तो हम समकोण त्रिभुज ए ओ डी में, इसमें भी लंब बट्टा आधार, क्योंकि देखो आधार की जानकारी भी दे रखी है, लंब की जानकारी भी दे रखी है, तो यहाँ पर लंब बट्टा आधार, आधार ये पूरा वाला डी ओ। ठीक है ना, डी ओ इसके बराबर tan 30 होगा। देखो ये वाला कोण आ रहा है tan 30। अब देखो ए ओ को तो हमने h माना है, तो h लिख सकते हैं अपन। अब देखो डी ओ को मैंने क्या माना था, ये डी ओ, ये डी बी प्लस बी ओ से मिलकर बनता है, इसका मतलब 20 + x लिख सकते हैं इसकी जगह, 20 + x, और tan 30 का मान होता है 1/√3। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करा देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे h√3 आएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 20 + x आ जाएगा। अब देखो आप खुद इस चीज़ के अंदर दिमाग लगाओ एक, कि समीकरण जो हमने एक बनाया है इसका अपन यूज कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है समीकरण नंबर 2 दे दूंगा। ठीक है ना, ये दूसरे वाले समकोण से। अब देखो दोनों का यूज कैसे करना है, अगर मैं समीकरण 1 का यूज कर लूँ दूसरे के अंदर कैसे, देखो यहाँ पर अगर मैं h का मान, इस h का मान समीकरण 2 में रख दूँ तो कुछ जो है कुछ हद तक ये सवाल सोल्व हो रहा है। देखो कैसे, x का मान निकाल सकते हैं सबसे पहले समीकरण 1 व 2 से। ठीक है ना, अब 1 व 2 से क्या करें कि 2 के अंदर जो h का मान है वो समीकरण 1 से अपन लिख सकते हैं, तो इस h की जगह जो है हम x√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखना मैं इसकी जगह x√3 लिख रहा हूँ, और इंटू में यहाँ पर पहले से ही रूट था और 20 + x इसके सामने था। ठीक है ना, अब देखो ये रूट से गुणा होता है, सिंपल संख्या बाहर आ जाती है, तो ये हो जाएगा 3x, और उधर था 20 + x। अब जो है पक्षांतर कर देंगे, ये पद उधर आ जाएगा, है ना, पक्षांतर होगा, तो ये x जो है 3x में से जाके कट जाएगा और 20 अपनी जगह पे रहेगा। 3x में से x निकलेगा तो बचेगा 2x, और इसके बराबर में बचेगा 20। तो x को तो यहीं पे रखते हैं, x से जो चीज़ गुणा इंटू के अंदर है वो उधर जाके भाग में हो जाएगी, तो 20 के अंदर 2 का भाग लगेगा, 10 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो है डीबी की लंबाई हमने 10 मीटर निकाल दी है। तो यहाँ पर जब डीबी की लंबाई निकाल चुके अपन, तो डी ओ की यानी टोटल नहर की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, यानी इस x की जगह 10 लिखेंगे तो इस 20 में जुड़ जाएगा ये। तो देखो डी ओ की लंबाई तो हमने ज्ञात कर ली है, यानी नहर की चौड़ाई ज्ञात कर ली है 20 प्लस ये x का जो मान है ना यहाँ से वो 10 मीटर था, तो 20 और 10 तो हो जाएगा 30, है ना, 30 हो जाएगा। और हमारे को अगर नहर की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की पूछी गई है तो हम उसको जो है 10 मीटर ही बताएंगे, और फिलहाल हमने जो है x ही माना था। इसको तो मैंने खाली इसका यूज करने के लिए, क्योंकि देखो समकोण त्रिभुज 2 के अंदर इसका यूज करना था, इसलिए मैंने डी ओ को लिखा। बाकी ये क्वेश्चन आपसे खाली है ना, यहाँ से यहाँ तक की नहर की चौड़ाई पूछ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक की तो दे रखी थी, खाली यही पूछ रहा था, तो हम जो है यहाँ से नहर की जो चौड़ाई है ना वो खाली 10 मीटर ही रखेंगे। अब जब x का मान ज्ञात हो चुका है तो h का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। वापस समीकरण 1 के अंदर देखो आप, अगर इस समीकरण 1 के अंदर मैं x की जगह ये रख दूं, x की जगह 10 रख दूं तो हमारे पास h का मान आएगा। तो देखो यहाँ से h बराबर x की जगह अपन 10 रख सकते हैं, तो 10√3 जो है वो किसका मान आ जाएगा, केबल टावर माफ़ करना टीवी टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ पर h का मान भी हमने पता कर लिया है। तो हमारे पास में 2 आंसर है, एक तो x बराबर 10 है और एक है h बराबर 10√3। बहुत ही सिंपल है, एक दो बार इसको रिपीट करो, समझ में आने वाला ही है। अगला वाला करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसके अंदर डायग्राम बनाने में बहुत बड़ी समस्या आ रही है, तो कोई बात नहीं, इसको समझ लेते हैं एक बार। ये कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि एक भवन जो होता है उसकी लंबाई कम होती है और जो टावर होता है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देखना, जैसे अगर मेरे को एक भवन बनाना है तो मैं कुछ इस तरह से ही बना के बताऊँगा, और जिसकी जो है ऊंचाई भी दे रखी है कि 7 मीटर है। तो यहाँ पर मैं इसको ए और इसको बी मान लेता हूँ।
जिसकी जो लंबाई ऊंचाई है वो 7 मीटर है और ये ऊंचाई दे रखी है, ठीक है ना, याद रखना। अब ये कह रहा है कि भवन के शिखर से, अब जो केबल टावर है ना वो इसके सामने लगा होगा, तो यहाँ पर जो है केबल टावर जो होता है बहुत लंबा होता है, तो हम जो है इसको यहाँ से इतना बना के बता देते हैं। और ये दोनों देखो धरती पर ही खड़े होंगे, है ना, धरती पर ही तो बन रहे होते हैं, दोनों धरती पर होंगे, तो हमारे पास में आधार भी है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं सी पॉइंट दे दूंगा और यहाँ पर जो है डी पॉइंट दे दूंगा। तो हमारे पास में सी डी जो है एक टावर, केबल टावर की लंबाई भी हमारे पास में दे रखी है, केबल टावर, ठीक है ना, इसको मैं केबल टावर बना के बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन पर वापस फोकस करते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये रहा शिखर, ठीक है ना, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, ये केबल टावर सी डी, इसके शिखर का उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण तो यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे ही बनेगा, तो इसको इससे मिलाना पड़ेगा, ये इसको मैंने इससे मिला दिया, तो ये 60 डिग्री। अब कोण के लिए कोई आधार तो चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इस ए से होते हुए एक लाइन इस तरह से गुजार के बता देंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी कोण के लिए आधार तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये कटेगा तो इसको ई पॉइंट दे देता है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि और इसके पाद बिंदु का, किसके पाद बिंदु का, इस टावर के ही शिखर और टावर का ही पाद बिंदु का अवनमन कोण। अब अवनमन कोण कैसे होता है, इसको इससे मिलाना पड़ेगा, तो मैं इसको इससे ज्वाइन करा देता हूँ। और अवनमन कोण जो होता है वो यहाँ पर नहीं होता, वो एकांत रूप में बाहर की तरफ ऊपर की ओर बनता है, तो ये 45 डिग्री है। और हमेशा ध्यान रखो कि जब कभी भी अवनमन कोण दे रखा है तो उसका यूज भी एकांतर कोण के नियम से जो है अपन उसको उन्नयन बनाकर करते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डायग्राम के अंदर जो है AC के समांतर AE दिख रहा है, यानी जितना BC है उतना ही AE है। इसका मतलब हमारे पास में जो है कोण A और C जो है एकांतर कोण है, इसका मतलब जितना ये होगा उतना का उतना ये C पॉइंट पर जितना एंगल बनेगा वो काम आएगा, ठीक है ना। तो ये डायग्राम हमारे पास में तैयार हो चुका है। अब इसको आपको तरीके से समझना है। आप इसमें समझो कि AE के समांतर BC है और AB के समांतर EC है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है। इसका मतलब जितना AB होगा उतना का उतना EC होगा, तो ये भी 7 मीटर होगा। अब जो ये कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, तो देखो टावर जो है ना पूरी CD की लंबाई टावर की है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की तो दे रखी है, बस यहाँ से यहाँ तक की ज्ञात करनी है। क्योंकि देखो CD जो होता है ना वो CE प्लस ED से मिलकर बना है, इसका मतलब 7 प्लस यहाँ पर कोई लंबाई अगर ऊंचाई अगर ज्ञात कर लें तो इसके अंदर जुड़ के जो है केबल टावर की ऊंचाई हमारे को दे सकता है। तो हम जो है ED को मान लेते हैं H, ठीक है ना। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको दो समकोण का पता लगाना है, ठीक है ना। तो पहला समकोण त्रिभुज तो यहाँ पर हो गया एक, और एक 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, तो दो समकोण त्रिभुज हमारे पास में है। इन दोनों के आपस में कंपैरिजन करानी है बस। तो एक नंबर समकोण ये हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखते हैं। तो जो जो चीज़ें हमारे पास में दे रखी है कि माना कि टावर की ऊंचाई, अब टावर कौन सा है यहाँ पर, CD है, CD की ऊंचाई, तो CD की ऊंचाई जो है वो क्या है, टोटल ऊंचाई क्या, देखो इसको दिमाग लगाओ आप। CD जो है ना CE प्लस ED से मिलकर बना है, CE प्लस ED से मिलकर बना है, जहाँ पर CE हमारे पास में 7 मीटर है। क्यों है, देखो इसका कारण भी बता देते हैं। ये CE जो है 7 मीटर है और ED को जो है हमने H मान लिया है, यानी हमारे पास में अगर H का मान होना तो हम जो है इस CD की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि देखो CD जो है CE प्लस ED से मिलकर बनता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक कारण बता देते हैं कि जो CE है वो 7 मीटर कैसे हुआ। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखूँगा कि आकृति से जो AB है वो CE के समांतर है और बराबर भी है, AB बराबर CE। इस कारण जो है अगर जितना AB होगा उतना का उतना EC होगा, तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर। तो ये दो कारण हमारे को यहाँ पर दे देना है। अब अगला रीजन देखते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर काम आएगी, वो है कि AE के समांतर BC है। तो यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं कि AE के समांतर BC है, तो जितना AC होगा उतना का उतना BC होगा, जितना AE होगा उतना का उतना BC होगा, तो AE के बराबर होगा यहाँ पर BC। अब हम क्या करेंगे, इस आकृति के अंदर सबसे पहले इस समकोण के अंदर चलेंगे, ठीक है ना, यानी समकोण DEA। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज AED में,
और मैंने पहले ही बताया था कि दो जानकारी हमारे पास में लगभग दे रखी होती है, एक लंब होता है और एक आधार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आधार वाली जानकारी का ही यूज करेंगे, क्योंकि दूसरी कोई तो जानकारी है नहीं हमारे पास में, कर्ण का यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना हम क्या करते हैं, AED के अंदर लंब बट्टा आधार, तो लंब हमारे पास में ED है, लंब बट्टा आधार, आधार हमारे पास में AE है, और जो थीटा दे रखा वो है 60 डिग्री यानी tan 60, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना ED हमने जो है H माना है, और AE जो है कुछ है ही नहीं, क्योंकि ज्ञात नहीं है, ये भी अज्ञात ही है, लेकिन ये जानकारी हमारे काम आएगी, इसलिए हम यहाँ पर AE लिख रहे हैं। और tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। मैं इसको इधर गुणा कर दूँ, वज्र गुणा, तो H का मान जो है हमारे पास में आएगा AE √3। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। समीकरण नंबर इसको मैंने 1 मान लिया है। अब दूसरे समकोण के अंदर चलेंगे, तो दूसरा समकोण हमारे पास में ABC है, तो त्रिभुज ABC में अब इसके अंदर भी लंब बट्टा आधार, कारण देखो ये लंब की जानकारी दे रखी है और आधार का भी यूज होगा। तो यहाँ पर देखो AB बट्टा BC बराबर में हो जाएगा tan 45, क्योंकि देखो यहाँ पर ये है tan 45। AB की जानकारी हमारे पास में 7 मीटर है, और BC जो है वो ज्ञात नहीं है, वो भी अज्ञात ही है। तो BC बराबर, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ये इससे गुणा होगा तो कितना आएगा, 7 बराबर BC। अब यहाँ पर जो है समीकरण नंबर इसको मैं 2 दे देता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि अगर समीकरण 1 में H का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखो AE √3 हो रहा है, और यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देखना कि जो AE है, चूँकि AE जो है वो BC के बराबर है, यानी आप AE की जगह BC लिख सकते हो, BC की जगह AE लिख सकते हो, है ना। तो समीकरण 1 के अंदर देखो, अगर मैं H बराबर AE, देखो मैं समीकरण 1 वापस लिख रहा हूँ, √3, अगर देखो BC बराबर √3, BC बराबर जो 7 है, तो जितना BC होगा उतना का उतना AE ही होगा। इसका मतलब AE का मान भी जो है वो 7 मीटर होगा यहाँ से। तो यहाँ पर H को तो अपनी जगह पे रखते हैं, इस AE की जगह इस BC बराबर AE से जो 7 मीटर आ रहा है ना, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 √3। तो यहाँ पर हमारे पास में H का मान तो 7 √3 आया है, तो हमारे पास में अभी भी केबल टावर की पूरी ऊंचाई नहीं आई है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर कि जो 7 √3 है वो H का मान आया है, 7 √3 H का मान आया है, और जो कुल टावर की लंबाई है वो है CD, कुल टावर की लंबाई है CD। यहाँ पर लिखते हैं CD बराबर जो है वो ED प्लस EC से मिलकर बना है। तो यहाँ पर CD तो हमारे को ज्ञात करना है, और ED जो है यहाँ से यहाँ तक H माना था, और जिसका मान क्या आया 7 √3, और EC हमारे पास में था ये 7 मीटर, ठीक है ना। अब देखो 7 इसमें से कॉमन आ रहा, तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, 7 बाहर आ जाएगा, और √3 + 1 अंदर बच जाएगा। अब इसके आगे सोल्व हो नहीं रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल है, एक दो बार इसको रिपीट करो, वीडियो को बैक कर करके आपके ये समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।